जय हिंद दोस्तों। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम फिर आपके सामने लाए हैं केमिस्ट्री से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2024 में होने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखने के आप वीडियो कृपया करके फुल देखिए और देखने के बाद शेयर भी करिए ताकि ये वीडियो सबको पहुँच पाए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न हमारा है, कह रहा है सभी लिगेंड होते हैं लेविस अम्ल, लेविस भस्म, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, ये सभी जो लिगेंड होते हैं वो लेविस भस्म होते हैं, इसलिए ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अनुचुंबकीय होता है? NiCO4, NiCN4 टू रिरायन, NiCl4 टू रिरायन, CONH3 6 3 धनायन। इसमें दोस्तों NiCl4 टू रिडायन जो होगा हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों जो है प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जैव अणु का Mg एक एक प्रमुख घटक है? हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, फ्लोरीजेन, ATP। दोस्तों जो है इसका हो जाएगा हमारा आंसर ATP। आगे दोस्तों देखते हैं, कह रहा है वह जटिल आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु से कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं है वह है MnO4 रिडायन, CONH3 6 3 धनायन, FeSN6 3 रिडायन, CrH2O6 3 धनायन। इसमें दोस्तों हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा Mn4 रिडायन, MnO4 रिडायन। ऑप्शन ए हमारे यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में, कहा है कौन सा कथन जो है इसमें से गलत है? NiCO4 चतुष्फलकीय अनुचुंबकीय होता है, NiCN4 स्क्वायर रिडायन वर्गतलीय प्रतिचुंबकीय होता है, NiNH362 धनायन अष्टफलकीय अनुचुंबकीय होता है, NiCl4 टू रिडायन चतुष्फलकीय अनुचुंबकीय होता है। दोस्तों जो इसमें से जो गलत है वह है NiCO4 NiCO4। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या आ जाएगा? गलत है, यानी कि ये आंसर हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे दोस्तों कर रहे हैं निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक में होता है? CCl4, CHCl3, CH3Cl, COCl2। दोस्तों इनमें से जो है CCl4 का जो उपयोग होता है अग्निशामक में होता है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है मोनोहेलोजन व्युत्पन्न एल्कोहलिक KOH के साथ क्रिया कर क्या देता है? यानी दोस्तों कह रहा है कि मोनोहेलोजन व्युत्पन्न एल्कोहल KOH के साथ क्रिया करते हैं तो क्या देता है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। दोस्तों जो है यह एल्कीन देता है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है वह अभिकर्मक जिसका उपयोग ब्यूटेन 1 अल से 1 ब्रोमोब्यूटेन बनाने में होता है वो कौन है? CH Br2 CH3Br PbR3। दोस्तों जो है PbR3 जो है इसका प्रयोग होता है, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित में कौन यौगिक बनाता है जब C6H6Cl2 अधिक सूर्य के प्रकाश की स्थिति में होता है? क्लोरोबेंजीन, पी डाइक्लोरोबेंजीन, हेक्साक्लोरोबेंजीन, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इनमें से दोस्तों जो है क्लोरोबेंजीन होता है, क्लोरोबेंजीन बनता है, तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ। आगे दोस्तों कहता है निम्नलिखित में कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है? CH3OH, CH3 होल्ट CHOH, CH3 का होल थराइज COH, CH3 CH2 CH2OH। इसमें दोस्तों जो है CH3CCOH जो है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। आगे दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित में किससे बड़े पैमाने पर मेथिल अल्कोहल बनाया जाता है? पाइरोलोग्लिसियस अम्ल से, सीरा के किण्वन से, मेथिल क्लोराइड अभिक्रिया AgH2O से कराकर, मेथिलेमिन की अभिक्रिया HNO2 से कराकर। यहाँ पर दोस्तों जो है हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी करेक्ट होगा, मेथिलेमिन की अभिक्रिया HNO2 से कराकर। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा क्रियाशील मूलक एल्कोहल में उपस्थित रहता है? इसमें जो है एल्कोहल में जो क्रियाशील मूलक उपस्थित रहता है वो रहता है OH, इसलिए ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे दोस्तों देखते हैं, कह रहा निम्नलिखित में कौन सा क्रियाशील मूलक एल्कोहल में उपस्थित होता है? इसमें OH, CHO, C डबल OH NH3। इसमें OH जो होता है वो रहता है 13 नंबर तक लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक अम्लीय है? फिनॉल, बेंजीन अल्कोहल, M क्लोरोफिनॉल, साइक्लोहेक्सेन।
इसमें दोस्तों जो है बेंजीन अल्कोहल जो है सबसे अम्लीय होता है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। कह रहा है कि प्राइमरी अल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से मिलता है कीटोन, ईस्टर, सेकेंडरी अल्कोहल, एल्डिहाइड। इसमें दोस्तों जो हो जाएगा वो एल्डिहाइड होगा हमारा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है जब एसिटिलीन के तनु H2SO4 से HCSO4 की उपस्थिति में प्रवाहित किया जाता है तब यौगिक बनता है। वह कौन सा यौगिक बनता है पूछ रहा है। एथिल अल्कोहल, एसीटोन, एसिटल्डिहाइड, HG का कार्बाइड। इसमें दोस्तों जो है एसिटल्डिहाइड बनता है। ऑप्शन डी हमारे इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है कि अभिक्रिया जो यहाँ पर सामने दिया हुआ देख सकते हैं आप, ठीक है, इसे क्या कहते हैं। कैनिजारो अभिक्रिया, रोजेनमुंड अभिक्रिया, हेलोफॉर्म अभिक्रिया, क्लेमेंसन अभिक्रिया। इसमें दोस्तों जो है इसे हम रेजेमुंड अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित में कौन एल्डोल सम्मेलन नहीं देता है। मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनोन, प्रोपेनॉल। इसमें दोस्तों जो हो जाएगा हमारा सही मेथेनॉल हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है कि जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाती है तो निम्नलिखित में से किस यौगिक का निर्माण होता है। फॉर्मल्डिहाइड अभिक्रिया, हेक्सामिथिलीन टेट्रामीन, फॉर्मलिन, मेथिलीन। इसमें दोस्तों जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाती है तो हेक्सामिथिलीन टेट्रामीन का निर्माण होता है। ऑप्शन बी हमारे यहाँ देख सकते हैं, यह सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित में कौन ईस्टर का क्रियाशील मूलक है। ईस्टर का दोस्तों जो है ईस्टर का जो क्रियाशील जो मूलक होता है वो COOR होता है, इसलिए ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित में किसके द्वारा फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड में अंतर किया जा सकता है। बेनेडिक्ट का घोल, टॉलेंट का अभिकर्मक, फेलिन का घोल, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसमें दोस्तों जो है इसमें जो हमारा ऑप्शन डी सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है अभिक्रिया RCOOAgBr2 RbR प्लस AgBr प्लस SO2 कौन सी अभिक्रिया है। HVZ अभिक्रिया, हंसीडीकर अभिक्रिया, हाफमैन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। इसको जो दोस्तों जो है हंसीडीकर अभिक्रिया कहते हैं, इसलिए यहाँ ऑप्शन बी हमारा करेक्ट जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया 2O3 3O2 निम्न प्रकार से होती है। O3O2O तीव्र, OO3 2O2 मंद। तो इस अभिक्रिया का वेग समीकरण क्या है। इसका वेग समीकरण जो दोस्तों होगा वो रेट KO3 2O2 इनवर्स 1 होगा। ऑप्शन बी हमारे इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक का मान निम्नलिखित में से किसके बीच रहता है। 2 और 3, 1 और 2, 2 और 4, 2 और 4, 2 और 3 के बीच रहता है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड नहीं है। दूध, गोंद, कुहासा, खून। इसमें जो कुहासा है वो लायोफिलिक कोलाइड नहीं है। आगे दोस्तों कह रहा है कोलाइडी कणों का आकार निम्न से किसके बीच होता है। 10⁻⁻7 से लेकर 10⁻⁻9 सेंटीमीटर, 10⁻⁻9 से 10⁻11 सेंटीमीटर। सी में कह रहा है 10⁻⁻5 से 10⁻⁻7। यहाँ डी में कह रहा है 10⁻⁻2 से 10⁻⁻3 सेंटीमीटर। तो यहाँ दोस्तों जो हो जाएगा कोलाइडी भी जो होता है वो 10⁻⁻7 से -10⁻�9 के बीच होता है। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों 8 नंबर स्लाइड में कह रहा है स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में से किस एंजाइम का उपयोग होता है। माल्टेज, जाइमेज, इन्वर्टेज, डाइएस्टोज। इसमें दोस्तों हमारा हो जाएगा माल्टेज आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है रासायनिक अधिशोषण की दर क्या होती। दर दाब घटने से घटती है, दाब पर निर्भर नहीं करती है। एक वायुमंडलीय दाब पर अधिक होती है, दाब बढ़ने से बढ़ती है। यहाँ दाब बढ़ने से बढ़ती है। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, कौन सा धातु। एल्युमिनियम, Fe, कैल्शियम, सोडियम। इसमें हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा हो जाएगा एल्युमिनियम हमारा ए। आगे दोस्तों कह रहा है पायरोलिग्नियस अम्ल में रहता है 2% एसिटिक अम्ल, 50% एसिटिक अम्ल, 10% एसिटिक अम्ल, 20% एसिटिक अम्ल। इसमें दोस्तों जो है पायरोलिग्नियस अम्ल में जो 10% एसिटिक अम्ल होता है, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लेते हैं, कह रहा है CH3 और नीचे जो है सिंगल बॉन्ड CH3 है, इधर जो है NH2 है। एक कौन सी
कौन सी अमीन होगा? प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन, क्वार्टरनी अमीन। इसको दोस्तों प्राइमरी अमीन कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों जो है जलीय घोल में निम्नलिखित में से सबसे सबसे सबल भस्म कौन सा है? C6H5NH2 CH3NH2 CH3 का होल ट्वाइस NH CH3 का होल थराइस N। इसमें दोस्तों जो सबसे जो सबल भस्म जो है वो है CH3 का होल थराइस N। CH3 का होल थराइस N, ऑप्शन डी हमारे इसलिए करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है C3H9N और सूत्र के द्वारा निम्नलिखित में से किसे व्यक्त किया जाता है? प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन, इनमें से सभी। दोस्तों इसका हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि तीनों को जो है व्यक्त किया जाता है। आगे दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित में से किसके अवकृत करने से सेकेंडरी अमीन प्राप्त होता है? नाइट्राइल, नाइट्रो यौगिक, कार्बिल, कार्बिल एमीन, एमाइड। दोस्तों इसका जो हो जाएगा कार्बिल एमीन, ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों 10 नंबर स्लाइड में चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में किसके अवकृत करने से सेकेंडरी एमीन प्राप्त होता है? नाइट्रॉल, नाइट्रोबी, कार्बिल एमीन, एमाइड। कार्बिल एमीन हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों कह रहा है गन्ने की चीनी के जल अपघट से निम्न में से क्या मिलता है? सिर्फ ग्लूकोज, सिर्फ ग्लूकोज एवं माल्टोज, ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज, ग्लूकोज एवं लैक्टोज। तो दोस्तों गन्ने की चीनी के जल अपघट से ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मिलता है। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इंजाइम है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो यह प्रोटीन है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं 11 नंबर स्लाइड में। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक एवं अकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है? H2SO, H2S, H2SO4, SO2, SO3। SO2 जो दोस्तों है ये दोनों तरह काम करता है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों का निम्नलिखित में से कौन रंगीन होता है? Na3, Na2, N2O, NO। यहाँ Na2 जो होता है, N2O जो होता है वो रंगीन होता है। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है कि संक्रामक तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? इसका विन्यास जो होता है N-1D 1 से 10 NS 0 1 और 2। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित में किसमें Mn की ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम है? MnSO4, MnO2, Mn3O4, Mn2O7, Mn3O4। Mn3O4 ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों चलते हैं 12 नंबर स्लाइड में। कह रहा है निम्नलिखित में कौन एक्टिनाइड नहीं है? क्यूरियम, कैलिफोर्नियम, यूरेनियम, टर्बियम। दोस्तों इसका जो आंसर होगा टर्बियम होगा। हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित में कौन आयन रंगहीन है? रंगहीन मतलब बिना रंग के। Cu धनायन, Cu2 धनायन, Ni2 धनायन, Fe3 धनायन। Cu धनायन जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा एक क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित में कौन आयन प्रति चुंबकीय है? Cr3 धनायन, V2 धनायन, Sc3 धनायन, Ti3 धनायन। इसमें दोस्तों जाएगा Sc3 धनायन। हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होता है? K2SO4, NaCl, यूरिया, ग्लूकोज। इसमें दोस्तों जो है K2SO4 का जो हिमांक अवनमन जो होता है सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में। कह रहा है 1 फैराडे के बराबर कितना होता है? 1 फैराडे दोस्तों 96,500 कूलम होता है। ऑप्शन डी हमारा इसमें से करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है जब लेड संचयन सेल को चार्ज किया जाता है तो निम्न में से क्या बनता है? लेड ऑक्साइड घुलता है, H2SO4 पुनः उत्पन्न होता है। इसमें दोस्तों H2SO4 जो है वो पुनः उत्पन्न होता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए मानक न्यूट्रल विभव का मान 25 डिग्री सेल्सियस पर दिया गया है। दिए गए सेल को विद्युत बल का मान क्या होगा? इसका जो मान होगा 0.94 वी होगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में से किस तरह का सेल है? प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, ईंधन सेल, लेड संचयक सेल। यह दोस्तों जो ईंधन सेल है। इसलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। कह रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर समय के साथ बढ़ती है, समय के साथ घटती है, समय के साथ घट या बढ़ सकती है, समय के साथ स्थिर रह सकती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर समय के साथ घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे से कह रहा है निम्न में से कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया? इनमें से पता करना प्रथम कोटि की अभिक्रिया कौन है? तो CH3COO-C2H5NOH, CH3COO-N ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे से कह रहा है विटामिन सी है, स्कॉर्बिकम, निकोटिनम, साइट्रिक अम्ल, टर्टियरी अम्ल। इसको विटामिन सी जो है स्कॉर्बिक अम्ल है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है निम्न में किसमें कोबाल्ट उपस्थित होता है? क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, विटामिन सी, विटामिन B12।
विटामिन B12 में कोबाल्ट जो होता है उपस्थित होता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों चलते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में कौन योगशील बहुलक है? नायलॉन 6 उच्चतम घनत्व वाले पॉलीथीन डेक्रोम। उच्चतम घनत्व वाले पॉलीथीन जो होता है योगशील बहुलक होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। F2S निम्नलिखित में किसका एकलक है? टेफ्लॉन, ग्लाइप्टॉन, नायलॉन, ब्यूनास। टेफ्लॉन का जो दोस्तों जो है यह टेफ्लॉन का जो है एकलक है। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है कि क्लोरोक्वीन है एक, इनमें से कौन है? दर्दनाशक, एंटीबायोटिक, एंटी मलेरियन, ज्वर नाशक। ये दोस्तों एंटी मलेरियम है, इसलिए ऑप्शन हमारा हो जाएगा मलेरियल है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है इनमें से कौन ब्रांड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है? टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोमाइसेटिन, पेंसिलिन, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इनमें से पेंसिलिन जो है यह हमारा जो है स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है। आगे दोस्तों चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में कह रहा है कि इनमें कौन गैमैक्सिन है? क्लोरोबेंजीन, DDT, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इनमें से कोई नहीं। इसमें दोस्तों जो है बेंजीन हेक्साक्लोराइड जो है वो हमारा हो जाएगा आंसर इसका। ऑप्शन सी सही है। आगे को दोस्तों कह रहा है सल्फाइड अयस्कों का संधारण प्रायः निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है? गुरुत्व पृथक्करण विधि, चुंबक पृथक्करण विधि, फैले उत्पन्न विधि, कार्बन अवकरण विधि। इसमें फैले उत्पन्न विधि का प्रयोग किया जाता है। आगे दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित में से कौन धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया के द्वारा नहीं होता है? NaMgL Fe। इसमें दोस्तों हमारा Fe जो हो जाएगा यानी कि आयरन। आगे दोस्तों कह रहा है हुब की विधि के द्वारा इनमें से किस धातु का शोधन किया जाता है? हुब की विधि में किस चीज़ का शोधन में हुब विधि का प्रयोग किया जाता है, यही पूछ रहा है। CuLFeZn। इसमें दोस्तों जो हो जाएगा वो एल हो जाएगा, हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है? हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, आर्गन। इसमें दोस्तों जो हीलियम है सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है। आगे दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सिर्फ एक ही ऑक्सीमल बनाता है? F2Cl2, Br2, I2। इसमें F2 जो है दोस्तों यह सबसे एक ही ऑक्सीमल बनाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों कह रहा है एसेट में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? +2, +4, +8 और 0। यहाँ 0 दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है इनमें से कौन सबसे कम वाष्पशील है? H2SE, H2AT, H2S, H2O। इसमें सबसे जो है H2SO है, सॉरी H2O जल। क्या हो जाएगा? जल इसका आंसर होगा H2O। ऑप्शन डी हमारा सही रहेगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में, कह रहा है घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेस जलकों की संख्या कितनी होती है? 3, 1, 4, 14। इसका दोस्तों जो है हमारा आंसर हो जाएगा 3। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक अष्टफलक रिक्ति निम्नलिखित में से कितने गोलकों से घिरी होती है? इसका आंसर दोस्तों देखेंगे ऑप्शन में A4, B6, C8, D12। ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा बी करेक्ट होगा 6। इसमें से किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घटनों में कमी होती है? फ्रैंकलिन, शॉर्टकी, अंतराली, केंद्रक। शॉर्टकी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी सही है। आगे दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित में से कौन फेरोचुंबकीय पदार्थ है? NaCl, Fe3O4, O2, N2। इसमें दोस्तों Fe3O4 जो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, कह रहा है कि विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म के उदाहरण है? घनत्व, द्रव्यमान, क्वथनांक, उन्नयन, ताप। इसमें दोस्तों हमारा हो जाएगा क्वथनांक, उन्नयन। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है घोल के 1 kg में उपस्थित घोल के मोलकों की संख्या को क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है उसे क्या कहते हैं? एंजियोटॉपिक मिश्रण, असंतृप्त, असंतुलित, आदर्श। दोस्तों यह जो क्वेश्चन 70 नंबर जो प्रश्न है यह चैलेंज के रूप में आपको देते हैं। अगर आंसर पता है तो आप कमेंट करके इसको जरूर बताइए, नहीं पता है तो दोस्तों कमेंट करिए कि नहीं पता है, मैं इसको कमेंट करके आंसर जरूर बताऊंगा। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, ऑल द बेस्ट।